सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 7 कलीसियाओं में से दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए संदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11 पद में है। इसमें हम देखेंगे कि यह वह कलीसिया थी जो कठिन सताव, गरीबी और झूठे विरोधियों का सामना कर रही थी, लेकिन प्रभु उसकी आत्मिक धन्यता को पहचानता है और वो कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। प्रकाशित वाक्य 2:9। मित्रों, यहाँ हमें एक उत्साहवर्धक संदेश सीखने को मिलता है, और उन सब के लिए भी जो जीवन की कठिन राहों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु मसीह के प्रति विश्वास में डटे हुए हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक विश्वासी उसके प्रेम और विश्वास में बने रहें, बढ़ते रहें। तो आइए इस आत्मिक प्रेरणा और जयवंत विश्वास के संदेश को परमेश्वर के दास के द्वारा हम गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह बहुत आयत से बना रहे। एक बार फिर से बड़े आनंद के साथ मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो आपका अपना कार्यक्रम है, जिसका नाम है सत्य वचन बाइबल अध्ययन। मित्रों, हम बाइबल की अंतिम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, या हम कहते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यह यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना प्रेरित के द्वारा लिखा गया था, जो उसे प्रभु यीशु मसीह ने पतमुस के द्वीप पर दर्शन देकर बताया था। और ये वे बातें प्रकट करता है जो तत्कालीन अर्थात उस समय, वर्तमान काल में और भविष्य में होने वाली बातें हैं, जो कि कलीसिया के संबंध में थी, तथा वे बातें भी जो कि अंत समय में इस संसार में घटने जा रही हैं। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया। मित्रों, हमने पिछले प्रसारण में इफिसुस की कलीसिया को दिए गए संदेश पर मनन किया था। अब आज हम स्मुरना की कलीसिया को दिए गए विशेष संदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का पत्र। मित्रों, स्मुरना की कलीसिया का नाम शहीदों में शामिल है, क्योंकि उस कलीसिया ने मसीह यीशु के लिए दुख उठाया था और अपना प्राण दिया था। दोस्तों, स्मुरना का अर्थ है गंधरस, जो कष्ट और दुख सहने का प्रतीक है। आज भी स्मुरना का शहर अस्तित्व में है। आज उसका वर्तमान नाम तुर्की की भाषा में इज़मीर कहा जाता है। उसे इज़मीर कहते हैं, जिसे आप धोखा खा सकते हैं, पर वह स्मुरना नगर ही है। जब से उसकी खोज हुई है, तब से लोग उसमें बसे हुए हैं। दोस्तों, आज वह एक आधुनिक व्यापारिक केंद्र है। लोगों का ऐसा मानना है कि इज़मिर इस्तांबुल से भी बड़ा होते जा रहा है। आज भी प्रारंभिक कलीसिया के अवशेष आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, निश्चित ही वह नगर एक वृहत व्यापारिक केंद्र है। वहां की जनसंख्या बहुत अधिक है, और वर्तमान नगर प्राचीन स्मुरना पर ऐसा छाया हुआ है कि आपका उस युग के नगर की सुंदरता से वंचित हो जाना स्वाभाविक बात है। दोस्तों, वहां का बंदरगाह आज भी एक अति रमणीय स्थल है। सच तो यह है कि अपने समय में वह स्थान एशिया का सर्वाधिक सुंदर स्थान था। उसे लोग फूल की उपमा देते थे। वह एशिया का सरताज कहलाता था। उसका गढ़वाला नगर पागोस पर्वत पर बसा हुआ है। मित्रों, 2000 ईसा पूर्व का प्राचीन हित्ती नगर पागोस पर्वत के ढलान पर ही बसा हुआ था। वह तो सिकंदर महान था, जिसने उस नगर का सौंदर्य निखारा। पागोस पर्वत की ढलानों पर चौड़े रास्ते थे। स्मुरना को सरताज इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस पर्वतीय नगर के चारों ओर फूल लगे हुए थे। मेहंदी के पौधों का बाड़ा था, और पागोस पर्वत से उतरते हुए पेड़ों की कतार से घिरे हुए मार्ग वहां पर थे। दोस्तों, यह शहर भव्य इमारतों और सुंदर मंदिरों से सुशोभित था। उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वहां भव्य इमारतें और सुंदर मंदिर बने हुए थे। दोस्तों, वहां पर जैसे उसके सबसे बड़े देवता जियस का अर्थात बृहस्पति देवता का मंदिर था, प्रजनन की देवी डायना का मंदिर था, काम देवता एफ्रोडेट का मंदिर था,
पुरुष सौंदर्य का देवता कहलाता था अपोलो, और साथ में एस्क्लेपियस देवता का भी मंदिर वहां था। मित्रों, वहां रंगमंच भी था और संगीत का केंद्र भी था। दोस्तों, सुमरना में एक संगीत गृह भी था। वहां एक स्टेडियम था जिसमें यूहन्ना के शिष्य सुमरना के बिशप पॉलीकार्प को सन 155 ईस्वी में जिंदा जला दिया गया था। मसीही साहित्य में दोस्तों सुमरना का अर्थ होता है कष्ट उठाना, दुख सहना। प्रभु यीशु मसीह सुमरना को लिखते हुए अपने पत्र में कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। प्रभु के पास सुमरना और फिलदेल्फिया की कलीसिया के लिए दोष लगाने या धिक्कार करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मित्रों, ये दो कलीसियाएं हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने धिक्कार का कोई शब्द नहीं कहा। एक रोचक बात तो यह है दोस्तों कि सुमरना और फिलदेल्फिया ही दो ऐसे नगर हैं जो आज भी अपने स्थान पर विद्यमान हैं। आप आज भी उन्हें जाकर वहां देख सकते हैं। उनके दीवट उस स्थान से हटाए जा चुके हैं, पर इज़मिर में बहुत कम विश्वासी आज पाए जाते हैं। हालांकि वे वहां गुप्त रीति से रह रहे हैं, गुप्त रूप से वे आराधना कर रहे हैं, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य विश्वासियों से संपर्क बनाकर रखते हैं। दोस्तों, वे खुलकर सामने नहीं आते क्योंकि आधुनिक तुर्की में आज भी ईसाइयों को या विश्वासियों को सताया जा रहा है। जैसे जैसे मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि इफिसुस प्रेरितीय कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही सुमरना एक शहीद कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है जो करीब 100 ईस्वी से लेकर 314 ईस्वी के समय अवधि को सम्मिलित करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 100 ईस्वी से लेकर के 314 ईस्वी तक ये प्रेरितीय कलीसिया जो थी वो वहाँ पर थी। अर्थात यूहन्ना प्रेरित की मृत्यु से लेकर के 313 ईस्वी में जबकि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा दिया गया सहिष्णुता का आदेश वहाँ पर पारित नहीं किया गया, जिसने ईसाइयों या विश्वासियों के प्रति उत्पीड़न को न केवल सुमरना में बल्कि पूरे रोमी साम्राज्य में समाप्त करने का काम किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह सुमरना की कलीसिया को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। यह उनका सबसे संक्षिप्त या छोटा संदेश है और पूरी तरह से आज हमारे लिए प्रासंगिक है। उनके लिए कही गई हर बात प्रशंसा की है। तो आइए मित्रों हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पद 8 को। लिखता है, सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। दोस्तों, वो कहता है सुमरना की कलीसिया से, सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है। दोस्तों, यह पद पहले अध्याय के पद 17 और 18 के संदर्भ में है, जहां वह कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु यीशु ने अपने स्वयं के दर्शन से उस विशेष बात को चुना जो प्रत्येक कलीसिया के लिए उपयुक्त थी। जैसे सुमरना की कलीसिया पर प्रभु ने स्वयं को इस प्रकार प्रकट किया। दोस्तों, जब कहता है जो प्रथम और अंतिम है, तो इसका अर्थ है उसके पहले कुछ नहीं था और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। सभी बातों का अंतिम निर्णय उसी के हाथों में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। यहाँ पर दोस्तों सताए गए या सताए जा रहे विश्वासियों को यह जानने की आवश्यकता थी कि वही सबका प्रभारी है और यह उत्पीड़न, दुख, विपत्ति, क्लेश सब कुछ परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का हिस्सा है। हमें भी दोस्तों इस बात को समझने की आवश्यकता है। तब आगे क्या कहता है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। इसमें सभी शहीदों के लिए एक विशेष संदेश दिया गया है। मौत पर उसका अनुभव प्रभु को उन 5 लाख लोगों के साथ जोड़ देता है जो इस अवधि के दौरान या इस समय में शहीद हुए थे। मित्रों, शहीदों पर फॉक्स की पुस्तक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय अवधि में या इस काल में करीब 5 लाख विश्वासियों ने मसीह यीशु के लिए अपनी जान दी थी। वे उसके लिए मारे गए थे। मसीह यीशु मृत्यु पर विजय थे और वे उन लोगों को पूरी तरह से बचा सकते हैं जो कि उत्पीड़न और शहादत को आज सह रहे हैं। क्या आप परेशान किए जा रहे हैं? क्या आप शहीद हो रहे हैं? तो इस बात को
याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको उन सब से निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसके आगे भी उसके पास कहने को बहुत कुछ था। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पद 9 और 10। क्या लिखा है? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, प्रभु इस कलीसिया को भी 7 बातों के लिए उनकी सराहना करता है, उनकी प्रशंसा करता है। दोस्तों, सबसे पहली बात वो कहता है, सबसे पहले उसके क्लेश की चर्चा की गई है। यह महाक्लेश नहीं है, इसका मतलब केवल कष्टों से है जो कष्ट वे झेल रहे थे। क्योंकि रोमी सम्राटों के द्वारा कलीसिया पर किए गए भयानक उत्पीड़न को महाक्लेश नहीं कहा जाता है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे छोटे छोटे कष्ट भी महाक्लेश की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखिए। लेकिन सुमरना की कलीसिया ने बहुत कष्ट सहे थे और वे कष्ट उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सराहे जाते हैं। यह पहली बात थी। दूसरी बात प्रभु कहता है, दरिद्रता उनकी भौतिक वस्तुओं की कमी और अभाव को प्रदर्शित करता है। आरंभिक कलीसिया में प्रायः गरीब तबके के लोग शामिल होते थे, या वे ही लोग कलीसिया में थे जो बहुत गरीब थे। दोस्तों, उस समय जब कुछ धनवानों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, तो सरकार के द्वारा उन विश्वासियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। पर जब यहाँ पर वो कहता है, परंतु तू धनी है, तो यह कलीसिया की आत्मिक धनाढ्यता को दर्शाता है। वे आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण थे। आप यहाँ पर लौदीकिया की धनी कलीसिया से इसकी तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, प्रभु ने उस कलीसिया से अर्थात लौदीकिया की कलीसिया से कहा था, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, परंतु तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। दोस्तों, आज आप जब विभिन्न कलीसियाओं में देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें कोई ना कोई धनी है, प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई ना कोई नेता है। पर सुमरना की उस शहीद कलीसिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो स्वयं पर घमंड कर सके। उस कलीसिया में दास, भगोड़े दास, मुक्त दास और गरीब लोग पाए जाते थे, और यदि कोई धनवान मनुष्य था तो उसकी धन संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और इस कारण वह भी गरीब हो जाता था। वे सभी लुटे हुए लोग थे। तीसरी बात प्रभु कहता है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उसके कहने का अर्थ है कि सुमरना की कलीसिया में जो यहूदी प्रभु में आए थे या जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया था, वे अंदर और बाहर से संपूर्ण यहूदी थे, अर्थात अंदर से, आत्मा से और बाहरी दिखावे से। वही बात को रोमियो 9:6 में पौलुस कहता है कि सब इस्राएली नहीं है, एक यहूदी का धर्म प्रतिपालन है। दोस्तों, उस संपूर्ण जाति को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु ने कहा था कि उनका एक पुरखा एक आरामी मनुष्य था, जैसा कि व्यवस्था विवरण 26 उसके 5 में लिखा हुआ है। परंतु सुमरना नगर में सारी संस्कृतियों के लोग रहते थे। अनेक यहूदियों ने पुराने नियम का विश्वास त्याग दिया था और वे कहते तो थे कि वे यहूदी हैं, परंतु जब एक यहूदी धर्म का त्याग करता है तब उससे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कि क्या वह वास्तव में यहूदी था। जर्मनी में जब यहूदियों को सताया जा रहा था तब अनेक लोगों ने अपना यहूदी धर्म त्याग दिया था। वर्षों से इस्राएलियों में बचे हुए कुछ ही यहूदी थे जो परमेश्वर के प्रति सच्चे माने जाने वाले लोग थे, या आज वे सच्चे बने हुए थे। चौथी बात वो कहता है कि उससे मत डर। दोस्तों, आज इस समय के दौर में भी प्रभु अपने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि उनसे मत डर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह दूसरी बार है कि प्रभु किसी को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि मत डर, और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि लाखों की संख्या में लोग परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए शहीद हो चुके हैं और आगे भी होते जाएंगे।
5वीं बात वो कहता है दोस्तों, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। मित्रों, हम इस डराने वाले प्राणी के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। परंतु मसीह यीशु ने उसे सुमरना के संतों और विश्वासियों को दुख देने के लिए जिम्मेदार वहां पर ठहराया है। दोस्तों, आप और मैं उस तात्कालिक व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देते हैं जो शैतान के उपकरण के रूप में यहाँ पर काम करती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मूल समस्या को ही दोषी ठहराते हैं, अर्थात सारी बुराइयों का जड़ जो है वो केवल शैतान है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, संसार में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आप परमेश्वर के न्याय या ताड़ना के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत सी समस्याओं और शारीरिक परेशानियों का कारण शैतान भी होता है, जो आपके विश्वास को हिलाने के लिए काम करते रहता है। तब आती है 6वीं बात, जो प्रभु कहता है, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। मित्रों, उन लोगों के लिए क्लेश उठाने के 10 काल या समय ऐसे थे जब 10 रोमी सम्राटों ने उन पर प्रताड़ना की, अर्थात ये 10 रोमी सम्राट थे जो उन पर प्रताड़ना करते रहे। करीब सन 64 से 68 तक नीरो, उसके राज्यकाल में पौलुस का सिर काटा गया। सन 95 से 96 में डोमिशियन था, इस समय यूहन्ना प्रेरित को काला पानी दिया गया। सन 104 से 117 ईस्वी में ट्रेजेन था, जिसने इग्नेशियन को जिंदा जला करके मार डाला। सन 161 से लेकर 180 तक मार्कस ऑरेलियस था, इस समय में पॉलीकार्प शहीद किया गया। सन 200 से 211 में सेवेरस था। सन 235 से 237 तक मैक्सिमिनियस था। सन 250 से 253 में डेसियस था। सन 257 से 260 के समय में वैलेरियन था। सन 270 से 275 में ऑरेलियन था। सन 203 से 213 के समय में डायोक्लेशियन राजा था, जो सबसे दुष्ट राजा माना जाता था। और तब 7वीं बात कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। दोस्तों, और वे ऐसे ही विश्वासी बने रहे थे। वे मसीह के लिए शहीद हुए थे, इस कारण उसने उन्हें जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा किया था। याद रखें मित्रों कि प्रभु सुमरना के विश्वासियों से बातें कर रहा था, जो एशिया का सरताज माना जाने वाला नगर में वास करते थे। दोस्तों, यह बहुत रोचक है कि वह उनसे ही या उन लोगों से ही कहता है कि उन्हें वह ताज देगा या मुकुट देगा। फूलों का मुकुट नहीं, कोई मुरझाने वाला मुकुट नहीं, पर जीवन का मुकुट जो अनंत है, अनंत काल के लिए है। मित्रों, परमेश्वर के लिए दुख उठाने वालों के लिए प्रभु ने विशेष मुकुट रखा है। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, ऐसे बहुत से संत हैं जिन्हें वह मुकुट प्राप्त होगा। अगर आप इस समय उसके लिए कष्ट सह रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपकी परवाह करता है या नहीं करता, तो याद रखिए मित्रों, अनंत काल में उसके लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है। आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो आपके समान लोगों के अलावा, आपके जैसे लोगों के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर का वचन याकूब 1:12 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मित्रों, उस जीवन के मुकुट का मतलब है कि किसी दिन आप निश्चित उसका पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। आज बिस्तर पर पड़े हुए उन विकलांगों और पीड़ा में परेशान लोगों तथा मार खाते लोगों के लिए यह कितनी अद्भुत और संभावना वाली बात है। तब इसके आगे पद 11 में वो कहता है, लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, क्या आज आपने उसकी आवाज़ सुना है? क्या वह आपसे बातें कर रहा है? क्योंकि प्रभु ऐसा कहता है। तब वो कहता है, उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु के बारे में डॉक्टर D.L. मूडी ऐसा कहते हैं, जो एक बार जन्म लेता है वह 2 बार मरता है, पर जो 2 बार जन्म लेता है वह केवल 1 बार मरता है। और अगर उस मनुष्य के जीवित रहते
रैप्चर हो जाता है, अर्थात विश्वासियों का बादलों पर उठाया जाना संपन्न हो जाता है, तो उसे एक बार भी मरना नहीं पड़ेगा। दूसरी मृत्यु वह मृत्यु है जिसका अनुभव किसी भी विश्वासी को कभी नहीं करना पड़ेगा। पहली मृत्यु देह के लिए है, पर दूसरी मृत्यु आपके प्राण और आपके आत्मा के लिए है, जिसका अर्थ है परमेश्वर से अनंत काल के लिए आपका अलगाव। किसी विश्वासी को उससे होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। मित्रों, मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वह आश्वासन है? दोस्तों, क्या आज आप मसीह के साथ सुरक्षित हैं? केवल एक बात आवश्यक है आपके जीवन में, मसीह के साथ आपका संबंध, उस संबंध में बने रहना। अपने जीवन पर ध्यान रखिए, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाते रहिए ताकि आप प्रभु के साथ बने रहें। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस उत्तम संदेश के लिए जो आपने हमें सुमरना की कलीसिया के द्वारा से दिया, और यही कहा, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। प्रभु, आज संसार में जो क्लेश, परेशानी, समस्याएं हैं प्रभु आप अनुग्रह करें कि हमारे सारे विश्वासी भाई बहन इसके द्वारा से प्रभु सांत्वना प्राप्त करें कि आपने उनके लिए स्वर्ग में बड़ा परिणाम रखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कष्टों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, कलीसियाएं जो बंद की जा रही, कलीसियाएं जो जलाई जा रही हैं, पिता जो लोग आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कितने लोग हैं जेल खानों में डाले जा रहे हैं। प्रभु, आप उनके साथ बने रहें। प्रभु, उन्हें धीरज प्रदान करें, सांत्वना दें, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल आपने रखा है। प्रभु, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। यदि आपने सुमरना के शहीदों को नहीं छोड़ा तो आज के दिन में भी आप सारे लोगों के साथ बने रहते हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं और आपके लिए शहीद किए जा रहे हैं। प्रभु, धन्य हैं वे लोग जो आपके नाम से मार खाते, कोड़े खाते और शहीद होते। प्रभु, हम आपको इस प्रेम के लिए, आपके इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इन सभी परिस्थितियों में बने रहते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण और धीरज देने का कारण रहा? यदि हाँ, तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमें सूचित करें कि आप इन परिस्थितियों में या किन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं जिसके द्वारा से आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी सुरक्षा आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने आज के अध्ययन में देखा कि स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश यह दिखाता है कि प्रभु हमारे हर क्लेश, डर और संघर्ष को जानता है, और वो हमें केवल सहने के लिए नहीं बुलाता बल्कि विजयी होने के लिए बुलाता है। प्रभु कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। ये मुकुट केवल भविष्य की आशा नहीं है मित्रों, यह उस आत्मिक जय का प्रतीक है जो आज भी हर विश्वास योग्य विश्वासी को मिल सकता है, क्योंकि जो जय पाएगा उसके लिए यह प्रतिज्ञा है, उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना पहुंचेगी। मित्रों, आज का यह संदेश हमें बताता है और हमें बुलाता भी है कि हम डर के स्थान पर विश्वास में खड़े हों, क्लेश के बीच मसीह की उपस्थिति को पहचानें और मृत्यु की छाया में भी जीवन की आशा को थामे रहें, क्योंकि उसका वचन कहता है उस पर दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना पहुंचेगी, अर्थात हम जय को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम भी अपने आप को हर परिस्थितियों के लिए तैयार करें और वचन में दृढ़ता के साथ बने रहें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, किसी के साथ साझा कर सकते हैं, और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु स्क्रीन पर दिए हुए नंबर जो कि है 9651433397 पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे।